श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका मतलब है कि जो कभी नहीं था तो अभी उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, और जो अभी नहीं है वो भी कभी नहीं था। इसका मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं कि नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रन्स टू नथिंग। जब पहले कुछ नहीं था तो अभी जो है वो आया कहां से, और जो अभी नहीं है तो वो पहले नहीं था, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये सारे संसार में जितने भी वस्तु हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत निकाला है कि प्रत्येक वस्तु का जो 3 अवस्था होती है, जो एक है जो दृढ़ या कठिन अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सॉलिड बोलते हैं, और दूसरा जो द्रव अर्थात तरल अवस्था, जिसको अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं, और तृतीय अवस्था जो वायवीय अवस्था अर्थात जिसको गैस बोला जाता है। तो जैसे हम अगर पानी को ज्यादा ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, मतलब कठिन अवस्था को धारण करेगा। और अगर पानी को हम ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो जो वाष्पीय अर्थात गैस अवस्था को धारण करेगा। तो पानी का 3 अवस्था हो जाएगा। ऐसे जो संसार के जितने भी पदार्थ है, जो कठिन से कठिन भी पदार्थ है, लोहे जैसा, तो उसको भी अगर ऐसा प्रक्रिया में डाला जाए तो वो भी 3 अवस्था को प्राप्त कर लेगा।
तो जो गैसीय अवस्था, जो सूक्ष्म अवस्था, तो उसको जो वायव्य बोलते हैं, परंतु वास्तव में वो अग्नि का अवस्था होता है। अग्नि जो है हमारे जो ये अग्नि बोला जाता है, परंतु जो दार्शनिकों ने, जो भारतीय दार्शनिकों ने अग्नि का महत्व बहुत बड़ा रखा है, और ये जो अग्नि, इससे भी जो और सूक्ष्म अवस्था और आता है, तो इसको जो है आकाश बोला जाता है। अभी जो वैज्ञानिकों ने ये जो सूक्ष्म अवस्था के बारे में जो गवेषणा करके और भी एक जो आविष्कार किए हैं कि जिसको बोलते हैं इथर, अर्थात जो गैसीय से भी और सूक्ष्म है, तो परमाणु से भी और सूक्ष्म है। तो ऐसे जो अवस्था वस्तु का प्राप्त होता है, तो हमारे जो दर्शन में, इस सृष्टि का प्रक्रिया में जब पंच महाभूत बोलते हैं कि पृथ्वी, आप, तेजो, वायु, आकाश, तो उसमें भी जो सृष्टि प्रक्रिया को बताया गया है कि ये सो आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्वय पृथ्वी। मतलब जो आकाश से भी और सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है जो आत्मा। इस आत्मा का जो संकल्प से जो आकाश का सृष्टि हुआ, और आकाश से वायु, मतलब सूक्ष्म से थोड़ा थोड़ा स्थूल होता गया, जो आकाश रूपी स्थूल को धारण किया, उसके बाद वायु रूपी स्थूल को धारण किया, इसके बाद जो है अग्नि रूपी स्थूल को धारण किया, इसके बाद जल रूपी स्थूल को धारण किया, उसके बाद जो है पृथ्वी, ये पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड रूपी स्थूल को धारण किया है। तो इसको अगर उल्टा दिया जाए कि ये जो कठिन जो पृथ्वी है, ये अगर जो तरल अवस्था को धारण कर जाएगा तो जल ही जल रहेगा। इसको फिर जो है ये जल को जब और सूक्ष्म को जाएगा तो अग्नि रूप को धारण करेगा, अग्नि और सूक्ष्म को जाएगा तो वायु रूप को धारण करेगा, और वायु और सूक्ष्म को जाएगा तो आकाश रूप को धारण करेगा, और आकाश और सूक्ष्म को जाएगा तो संकल्प रूप को धारण करेगा, और संकल्प जो है वही चेतन आत्मा का स्वाभाविक जो है गुण है। जो संकल्प है
और चेतन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो ऐसे जो प्रक्रिया है, जो इसी प्रक्रिया से ये सृष्टि हुई है और प्रत्येक जो वस्तु है, ये वस्तु ऐसे सूक्ष्म से स्थूल को आता है और स्थूल से फिर सूक्ष्म को जाता है। तो ये जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया को जानने से इसको जो आत्मज्ञान बोला जाता है। और वही जो ज्ञान, इससे जो जैसे ये बाहर में हमने बताया, ऐसे ये शरीर भी ऐसा ही है। ये शरीर में भी वही जो 5 जो अवस्था है, एक जो स्थूल शरीर है पृथ्वी रूप, उसको जो है बोलते हैं अन्नमय कोश, और उसके बाद जो तरल रूप होता है उसको बोला जाता है प्राणमय कोश। उसके बाद जो आता है मनोमय कोश, उसके बाद ज्ञानमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश, उसके बाद आनंदमय कोश, मतलब आत्मा का संकल्पमय कोश। यही जो 5 अवस्था, ये शरीर का भी है, ये ब्रह्मांड का भी है। इस तत्व को तत्व से समझ लेने से, तत्व से जान लेने से जो है सारे रहस्य खुल जाता है। आगे बताएंगे। जय जय।